वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल से हम लोगों ने बाकी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया था। अब जिन नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, आज उन्हीं नंबर सिस्टम से वापस हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोगों ने किया था बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी, तो आज सबसे पहले हम लोग करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। एग्जाम्पल मैं सेम ले रहा हूँ ताकि आपको क्रॉस चेक हो जाए कि हमारे पास वैल्यू सही आई थी। और कल जो हमारे पास आंसर आया था वो आया था 100111101। ये बाइनरी था और इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर मेरी कैलकुलेशन सही थी तो मेरा आंसर वापस 157 आना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के अंदर रूल यूज़ कर रहे थे, ऐसा कोई भी रूल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। इसमें आप सिंपली आप क्या करेंगे कि जो भी आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसको यहाँ पे लिख लेंगे 100111101। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद इसके ऊपर सब्सक्रिप्ट्स लिखेंगे। सब्सक्रिप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आगे, इसलिए स्टार्टिंग आप 0 से करेंगे और एक एक बढ़ाते हुए चले जाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। अब यहाँ पे आप लिखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिखेंगे 1। किससे कन्वर्ट कर रहे हो? बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हो तो बाइनरी का बेस लिखोगे यहाँ पे 2 और ये आपकी हो जाएगी पावर। तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 7, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 6 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर जी। कुछ नहीं करना, जो नंबर लिखा हुआ है उसको लिखिए, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो ऊपर नंबर आया जो आपने सब्स्टिट्यूट लिखे थे वो उसकी पावर कर दीजिए और प्लस करते हुए चले जाइए। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2, देखो दो चीज़ है यहाँ पे, अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। तो जैसे ये आपका 0 है तो 0 ही आएगा, ये 0 है तो 0 आएगा और ये आपका 0 है तो 0 आएगा। अब आपने इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। 2 रेज़ टू पावर 7 आराम से कर सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 32 64 128। 128 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि यहाँ पे आपका 1 है तो ये आपको यहाँ फायदा मिल जाएगा। सीधा लिखिए 128 प्लस 0 प्लस 0, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 0। अब यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं। नॉर्मली बच्चे 2 रेज़ टू पावर 0 को बहुत सारे बच्चे 0 लिख देते हैं। नो, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। देयरफॉर 2 रेज़ टू पावर 0 1 हो गया और 1 इंटू 1 1 हो गया, तो इसको आप 1 लिखिए। अब आप क्या करेंगे, इन सबको आप प्लस कर देंगे। 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 8 27, 2 कैरी किया, 2 और 1 3 और 2 5, 1 157 और ये आपका डेसिमल में आ गया। देखिए 157 के कन्वर्ट किया था, वापस मेरे पास 157 यहाँ पर आ गया। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो पार्ट इस साइड का हो गया, लेकिन अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात हो तो कैसे करेंगे। यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट में मेरे पास क्या था 0.101 जो बाइनरी में था और इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे आप लोगों ने यहाँ 0 1 2 3 लिखा है, यहाँ स्टार्ट करोगे -1 से, -1 -2 -3। चाहो तो इकट्ठे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ लिखोगे 101 -1 -2 -3। रूल वही है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1, 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2 और 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -3। 1 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो जाएगा 1/2। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 1/8, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव पावर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है पॉजिटिव बनने के लिए। तो आपके पास यहाँ पर 1/2 प्लस 1/8 आया है, एलसीएम लोगे 8 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8,
डेट इज 5/8। इसको सोल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 0.625। तो यहाँ पे भी आपका सही है और इकट्ठे पूछता है तो इसको इकट्ठे लिख के भी आप कर सकते हो 1001101.101। आप चाहो तो यहीं से लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ यहीं से स्टार्ट कर दो आप 0 1 2 3 4 5 7 -1 -2 -3 और एक ही शॉट में पूरा कर सकते हो। इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको आसान लगता है वैसे आप लोग इसको कर सकते हो। तो इसका बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा आपका 157 ये आ गया और 0.625 आपका ये आ गया। तो दिस इज योर डेसिमल कन्वर्जन ऑफ दिस बाइनरी नंबर, जो कि वही आ रहा है जो हमारे पास पहले आ गया था। इसका एक छोटा मेथड भी है, लेकिन वो छोटा मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ के लिए। तो उसके लिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि उसके लिए आप कैसे करोगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपर, और बाकी और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने सिंपल वही नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। अभी आपने इसको स्टार्ट किया था 0 से, अब 0 से स्टार्ट ना करें, अब इसको आप सिर्फ 1 से स्टार्ट करें, ठीक। और डबल लिखते हुए चले जाएं, जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32, 64, 128। चीज वही है, लेकिन हमने पैटर्न चेंज कर लिया है शॉर्टकट करने के लिए। अब जहां जहां 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर जो आपने लिखा है उसको उतारते हुए चले जाओ। 1 के ऊपर क्या है 128, प्लस लगाना है। 1 के ऊपर क्या है 16, 1 के ऊपर क्या है 8, 1 के ऊपर क्या है 4 और 1 के ऊपर क्या है 1। इन सबको प्लस कर लीजिए, आपके पास 157 आ जाएगा। चीज वही है, बस एक हमने थोड़ा सा शॉर्ट तरीका बता दिया करने के लिए। तो अगर 1-2 मार्क्स का आता है या एमसीक्यू टाइप का आता है तो इस तरीके से करके आप लोग फटाफट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल में मेरे पास नंबर आ रहा था 235। ये एक साथ ही कर लें, एक साथ ही कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 235.58, इसको हमें किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसी तरह से जो आपने पहले किया था 235.5 को यहाँ रखिए, जहाँ डेसिमल है इसके लेफ्ट साइड से आप लिखेंगे 0 1 2 और डेसिमल के राइट साइड में लिखेंगे -1 से स्टार्ट करेंगे। अब जो फॉर्मेट पहले बताया था वही फॉर्मेट करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑक्टल है। ऑक्टल का मतलब है कि यहाँ पे आपका बेस 2 नहीं आएगा, बेस 8 आएगा। तो पहले जो यहाँ लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिखिए, उसके बाद बेस 8 लिखिए क्योंकि 8 बेस है इसका, और उसके बाद इसको स्क्वायर +3 × 8⁻1 +5 × 8⁻0 प्लस यहाँ कोई पॉइंट नहीं आएगा, डायरेक्ट आप 5 लिखेंगे × 8⁻−1। ये हो जाएगा 2 × 64, 3 8 जा 24, 8⁻0 1 + 5 × 5 5, और ये हो जाएगा आपका 5/8। 5/8.625 होता है, याद रखना आप। ये आपका हो जाएगा 128 और ये हो जाएगा आपका 29 और ये हो जाएगा 0.625। 9 और 8 17, 1 कैरी किया 5, 157.625 और ये आपका आ गया डेसिमल नंबर। तो इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। इसका रूल याद रखना, आपका रूल क्या है, रूल कुछ नहीं है, यहाँ तक तो सेम है जैसा आरेख में आप करोगे, हेक्साडेसिमल में यही सेम करोगे। बस ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा वहां पे आप बेस लगाओगे। पहले केस में जब बाइनरी से करे तो हमने यहाँ 2 लगाया था, अब क्योंकि ऑक्टल में कर रहे तो हमने ये 8 लगाया है। आगे हम हेक्सा में करेंगे तो हम 16 लगाएंगे, और किसी और से करेंगे तो वही नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम इसको हेक्सा से भी करके देख लेते हैं ताकि आपका हेक्सा वाला भी कंप्लीट हो जाए। हेक्सा के अंदर आपके पास आया हुआ है 9D.8 16 × 10 में कन्वर्ट करना है। वही काम करिए जैसे अब तक हम करते हुए हैं। 9D.8
डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ माइनस से स्टार्ट करेंगे। 9 इंटू 16 रेज़ टू पावर 1। डी आपका किस चीज़ का था? 13 का। 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी। भूल जाओ तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो 13 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0 प्लस ए 10 के लिए था, 10 इंटू 16 रेज़ टू पावर -1। अब इसको कर लीजिए। 9 इंटू 16 144, ठीक। 13 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0, 16 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 13 13, और ये हो गया आपका 10/16। सिंप्लीफाई करोगे 5/8 जो पिछले वाले भी आया था, तो ये हो जाएगा आपका 157 प्लस 5/8 0.625 होता है, तो ये आपके पास आ गया 157.625। अगेन आपका वही आंसर वापस आ गया। इसका मतलब जितने भी हम लोगों ने प्रोसेस किए हैं वो सारे के सारे हमारे पास सही थे। यहाँ पे भी आपके पास यही प्रोसेस आ गया। यस, देखिए अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। डेसिमल टू बाइनरी कर लिया है, डेसिमल टू ऑक्टल कर लिया है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कर लिया है, बाइनरी टू डेसिमल कर लिया है, ऑक्टल टू डेसिमल कर लिया है, हेक्सा टू डेसिमल कर लिया है। अब हम लोग करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्सा टू बाइनरी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ये बहुत इजी है, इसके अंदर कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है। ऑक्टल का मैं यही नंबर ले लेता हूँ, ऊपर जो लिखा हुआ है 235.5, और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, केवल पहले भी आप लोग कई बार कर चुके हो और इसको याद भी रख सकते हो। मेरे पास नंबर मैं लिख लेता हूँ 16 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जगह A B C D E F। 2 टाइप की कोडिंग करूँगा, 3 बिट और 4 बिट। तो 1 के लिए आपके पास हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 सॉरी 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है हम लोगों को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 0 के लिए पहले 3 बिट्स की बात हम लोग करेंगे। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इसी तरीके से 4 बिट में भी लिखेंगे। 4 बिट में हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1। आप कहोगे क्या लिखा है मैंने? बेसिकली ये 3 बिट में लिखा है जो हम ऑक्टल के लिए यूज़ करते हैं, और ये 4 बिट में लिखा है जो हम हेक्सा के लिए यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन है ये आया कहाँ से? इन नंबर्स को आपसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने से ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं। बाइनरी का मैंने तरीका आपको बता ही दिया है कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है याद करने की, याद कैसे करोगे? क्योंकि एग्जामिनेशन में हर एक चीज़ को तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करके रख नहीं सकते। या तो नॉर्मली आप लोग याद कर लो, जैसे मेरे को याद है, या इसका एक जुगाड़ है जो आप लोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑक्टल में देखें तो जो पहला बिट है इसमें आप देखोगे तो 0 1 0 1 ऑल्टरनेट आ रहा है। 0 1 0 1 0 1 0 1। उसके बाद अगले में देखोगे तो 2 0 2 1 2 0 2 1। फिर देखोगे 4 0 4 1। ऐसे चौथे में यहाँ पे आओगे तो फिर 8 0 8 1। सिंपली आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो।
अगर ये टेबल याद है, बस यही टेबल याद करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आपने 235.5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या लिखना है, टू का देखिए किस ऑक्टल है तो ऑक्टल वाला यूज करना है, अगर हेक्सा होगा तो हेक्सा वाला यूज करना है, ये ध्यान रखना है आपने। ऑक्टल 3 बिट, हेक्सा 4 बिट, तो ये ऑक्टल है, तो 2 का ऑक्टल क्या है 010, तो पहले आप 2 का लिखिए 010, फिर 3 का लिखिए 011, फिर 5 का लिखिए 101, फिर 5 का लिखिए 101। जहाँ डेसिमल है वहाँ डेसिमल आप लगाएंगे और इसको इस तरीके से करके बाइनरी आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि सही है नहीं, तो आप ऊपर से चेक कर लीजिए। ये देखिए 10011, 10011, इस साइड 0 आपका जो है लेफ्ट मोस्ट में, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप लोग जानते ही हो। और 101, ये आपका 101 और डेसिमल के बाद भी 101 आया, तो सीधा आपका कन्वर्जन हो गया और वही आपका आंसर आ गया ऑक्टल टू बाइनरी। सिर्फ आपने इस टेबल को फॉलो करना है। इसी तरीके से अगर आप हेक्सा टू बाइनरी करना चाहते हैं तब भी यही टेबल फॉलो होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि 235 नहीं, हेक्सा का कोड क्या वो देख लेते हैं, 9D8। इस बार हम लोग जो फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे 4 बिट वाला। तो सबसे पहले 9 है, तो 9 के लिए आपके पास क्या आएगा 1001, 9 के लिए आपने लिखा 1001, फिर डी आप देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, सी डी ई एफ, तो डी आपका 1101 और ए है आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1010, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट होगी। मैच कर लीजिए, ये यहीं से मैच कर लो, ऊपर आया 1001, 1001, 1101, 1101, 101। हमें पता है कोई भी हम जब नंबर लिखते हैं तो डेसिमल से पहले लेफ्ट मोस्ट का 0 की ऐसे कोई भी जरूरत नहीं होती है, और डेसिमल के बाद राइट मोस्ट 0 को भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं। तो दिस बोथ आर द सेम थिंग। इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑक्टल टू बाइनरी हो गया और हेक्सा टू बाइनरी हो गया। अब हम लोग जस्ट इसके रिवर्स की बात कर लेते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्सा। बाइनरी टू ऑक्टल, तो बाइनरी नंबर ऊपर से लिख लीजिए, आपका क्या आ रहा है 10011.101, ये आपका बाइनरी है और इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। लगभग चीजें वैसी रहेंगी, हल्की सी मेहनत करनी है। डेसिमल से राइट साइड में 3 का ग्रुप बनाएंगे और डेसिमल से लेफ्ट साइड में भी 3 का ग्रुप बनाएंगे, 101, 110। अब यहाँ पे 2 बच गए हैं, तो इसको 3 का ग्रुप बनाने के लिए यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये क्या लिखा है 010, यहाँ देखिए क्योंकि हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाइए 010, 010 का आगे क्या लिखा है 2, अगला क्या है 011, 011 का आगे लिखा है 3, 1015 और 1015, ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। कुछ नहीं करना, डेसिमल से दोनों साइड 3-3 के ग्रुप बनाने। परफेक्ट ग्रुप बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं भी रह जाता है तो हम डेसिमल के इस साइड में 0 इस साइड लगाएंगे ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड, और डेसिमल के बाद में हम राइट मोस्ट साइड में 0 लगा सकते हैं, ताकि 3 के ग्रुप्स हमारे पास पूरे हो जाए। उसके बाद जो भी आपके पास ग्रुप्स आए हैं उस ग्रुप की वैल्यू यहाँ ऑक्टल वैल्यू से देखो और उसके सामने की वैल्यू को आप लिख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा। देखिए यही आता है 235.5। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं हेक्सा टू ऑक्टल। हेक्सा टू ऑक्टल के अंदर फिर आपके पास वही नंबर आएगा 1001101.101। This is your binary and you have to convert it into, you are converting binary to hexa, binary to hexa। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 के ग्रुप बनाएंगे। जब आप यहाँ से ग्रुप बनाओगे तो ये जो 3 है, 4 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 0 लगा दोगे।
इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 के ग्रुप लगाओगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 परफेक्ट हो गए। तो आपको यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ से वैल्यू देख लीजिए किस किस का आ रहा है। 10019 का है, 1101 13 का है, 13 की जो वैल्यू है वो लिखोगे D। 1010 10 का है, 10 की वैल्यू E। सिंपली आप लिख दोगे और ये आपका हेक्सा में कन्वर्ट होगी। तो ये बहुत सिंपल है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी। सिर्फ आपको ये टेबल याद होनी चाहिए और इसके अंदर ऐसा कोई भी कैलकुलेशंस नहीं है जो इससे पहले हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे बाइनरी टू ऑक्टल भी हो गया और बाइनरी टू हेक्सा भी हो गया। यहाँ तक हम लोगों का ये कंप्लीट हो चुका। 2 ही चीज़ रहेगी हमारी, ऑक्टल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टल। इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं और उसके बाद उसमें भी आपको इस टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ध्यान रखना। इसलिए मैं टेबल को रब नहीं कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों को रब कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्टल टू हेक्सा। देखिए ऑक्टल टू हेक्सा करने के लिए या हेक्सा टू ऑक्टल करने के लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, मुझे वायर रूट लेना पड़ता है। वायर रूट लेने का मतलब है किसी और के थ्रू। किसी और के थ्रू यही होता है इसमें कि ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करो, बाइनरी से हेक्सा करो, क्योंकि ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना मुझे आता है और बाइनरी से हेक्सा कन्वर्ट करना मुझे आता है। अब जैसे आपके पास था ये 235.5, ये आपका ऑक्टल है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है हेक्सा में। तो सबसे पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में। अभी आपने किया था, फिलहाल वहाँ से भी आप लिख सकते हैं या दोबारा करना चाहें तो दोबारा भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आई थी, मैं तो फिलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1001111.101, ये आपका बाइनरी हो गया। अब इसको हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 4 का ग्रुप बनाएंगे आप। तो ये आपका हो गया 4 4 और इसको यहाँ कर देंगे 4। अब इस 4 से करते हुए इसको आप यहाँ पे लिख देंगे जैसे आपने पिछली बार लिखा था 9D.8 और ये आपका हेक्सा में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज योर ऑक्टल एंड दिस इज योर हेक्सा। सिमिलर इसी तरीके से आप लोग हेक्सा को वापस ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हेक्सा मेरे पास क्या है 9D.A16 और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो वापस रूट बाइनरी का ही है, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास होगा 1001.1010, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 3 का ग्रुप बनाना है, यहाँ 3 का ग्रुप बनाओगे तो यहाँ 0 है, तो इस 0 को आप छोड़ सकते हो, उसको ग्रुप लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ 3 का ग्रुप बनाओगे, ये आपका ग्रुप आ गया। यहाँ पे आपका 0 जोड़ करना पड़ेगा ताकि 3 ग्रुप पूरा हो जाए। और जब इसको आप लिखोगे तो 0102 होता है, 0113 होता है, 1015 होता है और 105 होता है। ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो वायर रूट से आप लोग ये काम भी कर सकते हो। इसके साथ आपके ये कन्वर्जन पूरे हो गए। तो जितने भी हमारे पास कन्वर्जन्स थे यहाँ पे हमारे पास पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे कुछ, इसके अंदर हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। यहाँ आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।